वेलकम टू द बेस्ट ऑफ जिंदगी 360। मैं हूं आपकी होस्ट सारा जमान। इस साल 2016 कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, तो क्यों ना नए साल में कदम रखने से पहले एक नज़र गुजरने वाले साल पर डालें और एक मर्तबा फिर एक्सपीरियंस करें जिंदगी 360 के कुछ बहुत ही यादगार और खूबसूरत लम्हे। इसीलिए आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमें पता है कि आपने बहुत एंजॉय की और जिन्हें बनाने के दौरान हमें भी बहुत मज़ा आया। तो इतने अरसे से हम आपके साथ हैं, इसलिए एक बात तो हम आपके बारे में जान ही गए और वो ये कि मेरी तरह आपको भी सैर करने का बहुत शौक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हमारे आज के शो में हम अपने ऑस्टिन, लास वेगस और फिलाडेल्फिया के ट्रिप्स के कुछ हिस्से दोबारा देखते हैं और इस मरतबा मैं आपको कुछ ऐसी मज़े की बातें भी बताऊंगी जो इन ट्रिप्स के दौरान कैमरे के पीछे हमारे साथ हुई। तो शो का आगाज़ करते हैं लास वेगस में कार रेसिंग के हमारे एक्सपीरियंस से। आप वो एडवेंचर एक मरतबा फिर देखिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या वजह थी कि ये एडवेंचर होते होते नहीं होने वाला था। All right, welcome to Exotics Racing. तो शनाली, गाड़ी ड्राइव करने की तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है हमें, लेकिन आई थिंक उससे पहले थोड़ा सा ये पता करते हैं कि हमारी ऑप्शंस क्या हैं, यहाँ रेस ट्रैक पर कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। और उसके लिए हम बात करेंगे जेफ कॉनर्स से। जेफ हैं यहाँ पर ट्रैक मैनेजर। जेफ, ये बताइए कि आपके पास क्या ड्राइविंग ऑप्शंस मौजूद हैं, आपके पास हमारे लिए किस तरह की कार्स हैं? Well, we have the largest fleet of cars. हमारे पास कार रेसिंग के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं। पोर्शे केमन से लेकर लैम्बोर्गिनी तक हर तरह की गाड़ी मौजूद है। ये लैम्बोर्गिनी सबसे महंगी है। हमारे पास निसान GT-R और ऑडी R8 और कई फरारीज और बहुत सी लैम्बोर्गिनीज भी हैं। Lamborghinis as well. आपके पास कुल कितनी गाड़ियाँ हैं? We actually have 56 cars in total. हमारे पास कुल 56 गाड़ियां हैं और मेरा ख्याल है कि हमारे पास 18 मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां हैं। ये सब लग्जरी कार्स हैं और बहुत महंगी हैं। आप लोगों पर कैसे एतबार करके उन्हें ये चलाने देते हैं? अगर सारा ड्राइविंग करना चाहे तो आप इस पर कैसे भरोसा करेंगे? That's tough. Well, we have an instructor next to you. आपके साथ हमारा इंस्ट्रक्टर होता है। गाड़ी चलाने से पहले आपकी उसके साथ एक क्लास होती है और वो आपको सब कुछ सिखाता है और जब आप क्लासरूम से बाहर आते हैं तब भी वो आपके साथ होता है। इसकी मदद से आप अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। मुझे तो यहाँ खड़ी गाड़ियों में बहुत ही दिलचस्पी है। इनकी मजमूई कीमत क्या है? Total value? ये एक अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है कि इस जगह जो कारें मौजूद हैं उनकी मालियत $1 करोड़ है। Just these few, and then if you add your total fleet, Yeah. so millions and millions of dollars की गाड़ियाँ यहाँ पर हैं और I think best दिखता भी justice है। उनके लिए मुझे तो इन गाड़ियों की खुशबू से ही पैसे की खुशबू आ रही है। exactly. और I think justice इन गाड़ियों के साथ तभी होगा जब हम इनको ड्राइव करेंगे, right? I know. So is it time for us to get our hands on the wheel? Oh yes, yes. Let's do this. Let's do it. Sarah, Okay, I'm yes. Jimmy. Nice I'll to be meet your you, instructor for the Jimmy. Ferrari 430. You ready to go drive? I am ready. Come on yes. out. All right, well, here's the seat belt. मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, but let's see how much fun I can have. You're on the right side. And accelerate hard all the way down to the orange cone. Keep going, keep going. This is my favorite part now. Upshift. Good. Full throttle to that orange cone. Keep going, keep going. मेरी जिंदगी की सबसे थ्रिलिंग राइड। इट वॉज जस्ट इनक्रेडिबल। देखिए, ड्राइवर के साथ साथ जो साथ में बैठा है उसको भी हेलमेट पहनना पड़ता है सेफ्टी की वजह से। इसकी गाड़ी की स्क्रीचेस मुझे अंदर सुनाई दे रही थी। So I'm sure, yes. मुझे बहुत मजा आया। गाड़ी इतनी तेज गई, मुझे टायर के जलने की बू आ रही थी हाँ। अंदर बैठे हुए और सीट में मैं एक जगह नहीं बैठी हुई। I'm sure. इधर से उधर गई, मगर बहुत मजा आया। आई एम वेरी हैप्पी आई गॉट टू डू दैट।
इस रेस ट्रैक पर मैंने तकरीबन 100 मील फी घंटे की रफ्तार को टच किया और सोनाली के ड्राइवर ने आई एम श्योर स्पीडोमीटर की सुई ही तोड़ डाली। सच बात यह है कि मुझे तेज स्पीड से बहुत डर लगता है, इसलिए जब ड्राइवर ने हमें रेस ट्रैक पे तेजी से गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ना सिखाया ना, तो मुझे तो यकीन हो गया कि आज तो मेरा एक्सीडेंट होकर ही रहेगा और इतनी महंगी जो गाड़ी तबाह होगी उसकी भी सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे पड़ जाएगी। तो जब मैंने सोनाली की तरफ देखा कि किस तरह उसको ये हिंट दूँ तो मैं ये स्टोरी नहीं करना चाहती, तो वो तो एक्साइटमेंट से पागल हो रही थी और उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। अच्छा ये हुआ मेरे साथ कि मुझे ड्राइवर ने ये बता दिया कि वो गाड़ी में मेरे साथ बैठेंगे और मुझे गाइड करते जाएंगे, तो थोड़ा सा हौसला हुआ मुझे। इसके बाद फिर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के हेलमेट पहना, ग्लव्स पहने, मैं गाड़ी में बैठ गई। बट टू बी ऑनेस्ट कुछ ही देर में ड्राइवर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मुझे इतना मज़ा आया गाड़ी चलाने का कि फिर मेरा दिल ही नहीं किया कि ये एक्सपीरियंस ख़त्म हो। और जब इसके बाद मैंने सोनाली को बताया कि मैं ओरिजिनली कितना ज़्यादा डर रही थी, तो उसने पता क्या कहा? उसने बोला देखो अगर तुम पाकिस्तान में ड्राइविंग कर सकती हो तो फिर ये खाली रेस ट्रैक तो कोई बात ही नहीं है। आई थिंक बात तो ठीक ही थी उसकी, राइट? वेल, यहाँ पे हम लेंगे प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम जाने लगे हैं फिलाडेल्फिया बर्फ के तूफान में, इसलिए हमारे साथ ही रहिए। जिंदगी 360 विल बी राइट बैक। डीसी से पहले एक जमाने में फिलाडेल्फिया यूएसए का कैपिटल था। सोनाली की 10 पॉइंट्स। वेलकम बैक। बेस्ट ऑफ जिंदगी 360 में अब हम जा रहे हैं फिलाडेल्फिया, जहां हमने ट्राई की थी इस शहर की खास सौगात फिली चीज स्टेक। जिस दिन हम इस ट्रिप के लिए निकले थे ना, उस दिन अमेरिका के बेशतर मशरक़ी रियासतों में बर्फ का एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था। हमें कुछ दिन पहले से ही पता था कि तूफान आने वाला है, सब कुछ बंद होगा, गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद थे, दुकानें, प्राइवेट ऑफिसेज, सब कुछ बंद था। फिर भी हमने ये फैसला किया कि अगर एक ट्रिप प्लान कर ही लिया है तो हम इसमें निकल के ही रहेंगे। वैसे इतने अच्छे मौसम में बाहर निकलने का आइडिया किसका था? अरे तुम्हारा ही था। You're brilliant. Brilliant. सारा, ये ट्रिप तो हमारा काफी एडवेंचरस हो रहा है। इतने स्नो स्टॉर्म के बीच में हम जा रहे हैं और क्योंकि हम बहुत ही अक्लमंद हैं, आज के दिन हम बाहर निकले हैं, लेकिन हम बहुत अच्छे कॉज के लिए बाहर निकले हैं। और वो कॉज ये है कि आज हम जा रहे हैं फिलाडेल्फिया। ये और फिलाडेल्फिया हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये हिस्टोरिक शहर भी है और बहुत ही कूल शहर भी है। और हिस्ट्री का फैक्ट दीजिए सोनाली। डीसी से पहले एक जमाने में फिलाडेल्फिया यूएसए का कैपिटल था। सोनाली की 10 पॉइंट्स। और उसके अलावा जैसा मैंने बोला बहुत ही कूल और बहुत ही हिस्टोरिक जगह है। वॉशिंगटन डीसी से तकरीबन 2.5 घंटे दूर है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, लेकिन जैसा मौसम आज आप देख रहे हैं उसमें 2.5 घंटे के बजाय कई घंटे, ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स हमें लग रहे हैं फिलाडेल्फिया पहुंचने में। इट्स सो कोल्ड कि गाड़ी के अंदर भी टोपी, जैकेट, मैं एक और हैट पहन लेती हूँ। ये देखो। मुबारक हो सोनाली, हम फाइनली फिलाडेल्फिया पहुंच ही गए। गाइस, हम रेडिंग मार्केट आए हुए हैं और इतनी भीड़ है, इट्स अमेजिंग। खड़े होने की जगह नहीं है, एक इंडोर मार्केट है ये और यहाँ पे 100 से ज़्यादा डिफरेंट बिजनेसेस हैं, ज़्यादातर लोकल हैं और 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये मार्केट है और इतनी फुल ऑफ लाइफ है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके, तो बहुत मजा आ रहा है। थोड़ी शॉपिंग करनी है। सोनाली, हाँ सारा, तुम्हें भूख लगी है? लगी तो है, मगर खाएंगे क्या? फिलाडेल्फिया आए हैं तो फिली चीज स्टेक खाएंगे ना, यहाँ की खास सौगात। आई डोंट नो यार, मुझे फिली चीज स्टेक बिल्कुल नहीं पसंद। वो इसलिए क्योंकि तुमने शायद कभी फिलाडेल्फिया में फिली चीज स्टेक नहीं खाया। ये भी बात है। एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है, हलाल प्लेस है, साज हलाल रेस्टोरेंट, वहाँ तुम्हें लेके चलती हूँ, यू लव इट। आई डोंट नो सारा। चलो।
कुछ पसंद आया? मुझे तो कंफ्यूजन हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या ऑर्डर करूँ। तुम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। ऐसा करती हूँ, ब्रदर साद से, जो इस जगह के ओनर हैं, जिनके नाम पे ये हलाल फिली चीज़ स्टेक प्लेस है, उनसे जाके पूछती हूँ कि मैडम जी के लिए क्या खाना मंगवाया जाए। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं इसीलिए यहाँ हूँ। अच्छी बात है। मैं और मेरी दोस्त असली फिली चीज स्टेक खाना चाहती हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे क्या लेना चाहिए, और मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि उसके अंदर क्या कुछ होता है। आप बताएंगे कि हम क्या लें? आप एक चिकन और एक बीफ वाला ट्राई करें। इन्हें आधा आधा करके आप आपस में शेयर कर लें। ये अच्छा आइडिया है। एक में शिमला मिर्चें और मशरूम लें। ये वाकई ही बहुत अच्छा है। इसमें प्याज, मेयोनेज़ और केचप भी डलती है। That already sounds incredibly tempting. Can I see how it's done? Oh, sure. Wonderful. Let's go. Let's go. You're welcome. Come to the kitchen. People love the cheesesteak here. लोगों को हमारा चीज स्टेक बहुत पसंद है। दूर दूर से लोग इसे खाने आते हैं। 2 हफ्ते पहले एक शख्स ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप किचन कितने बजे बंद करते हैं। मैंने उसे कहा 10 बजे। उसने कहा मैं वर्जीनिया से आ रहा हूँ, 6 घंटे का फासला तय करके। इतना जबरदस्त लग रहा है, सोचो खाने में कितना अमेजिंग होगा। मैं वैसे मुझे लग रहा था पहले कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर ये देख के तो ऑलरेडी भूख लगी है। आई कांट वेट टू ट्राई दिस। Enjoy it. I'm sure you're gonna love it. Oh, absolutely. Thank you so much. You're welcome. Enjoy. All right. Look at this. अरे बाप रे, इतना बड़ा सैंडविच। There we go. Oh wow, तुम तो एक्सपर्ट निकली भाई। Let's see मैं कैसे करूँगी। मुझे थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है, बिकॉज ये बहुत बड़ा है। You have to do this again, I can't. बहुत अच्छा है। एक बात बताऊं गाइस, हाँ मैं स्केप्टिक थी कि चीज़ स्टेक मुझे पसंद नहीं था, मगर इसका स्वाद तो कुछ और ही है। इसमें जो बहुत सिंपल रेसिपी है, मगर फ्लेवर्स इतने अच्छे हैं, जूसी, फ्रेश, और लाइक यू सेड ब्रदर साद ने प्यार के साथ बनाया और आता है वो बहुत ज़्यादा है। नज़र आ रहा है इसमें सब फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, बट सीरियसली खा के पता लग रहा है कि इट्स सो फिलिंग, बहुत मज़े का है। लेकिन इसको हैंडल करना आसान काम नहीं है, तो एक नहीं कई नैपकिन चाहिए होंगे। फिलाडेल्फिया के ट्रिप में हमारे साथ जो कुछ हुआ, उसका ऑपोजिट हमारे साथ हुआ ऑस्टिन के ट्रिप में। ऑस्टिन जाने से पहले हम बहुत एक्साइटेड थे। हमने शहर की और वहाँ के लोगों की बहुत तारीफें सुनी थी, और सच बात है, वाकई बहुत खूबसूरत शहर है और लोग भी हमें बहुत ही खुश मिजाज मिले। लेकिन इतनी गर्मी थी वहाँ पे, और इतने ज़्यादा मच्छर थे कि जब भी शूट के दौरान 1 मिनट के लिए भी कैमरा बंद होता था ना, तो मैं और सोनाली अपने बाजू और अपनी टांगें खुजा रहे होते थे। शुक्र है इसकी कोई वीडियो नहीं है, लेकिन हमने वहाँ का रिवायती काउबॉय कल्चर बहुत एंजॉय किया, एंड आई वांट यू टू सी दैट वन मोर टाइम। गाइस, हम ऑस्टिन आए हुए हैं, जो टेक्सास का कैपिटल है, और सोनाली जब टेक्सास आए हैं तो फिर काउ गर्ल्स और काउबॉयज का कल्चर तो देखे बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। एंड इसीलिए हमको बोला गया है कि वी हैव टू चेक आउट कैलाहैन्स जनरल स्टोर, जहाँ पर टेक्सास का रियल एक्सपीरियंस, उसका मजा आ सकता है। तो सारा, व्हाट डू यू से? लेट्स चेक इट आउट। Let's check it out. Hello, ladies. Howdy. Welcome to Austin, Texas. Welcome to Callahan's General Store. Y'all come in. Come on in. We were told that to find the true Texas experience, we have to come here. This is it. Guys, मैं बहुत excited हूँ because I'm here with Mr. Callahan, जिन्होंने सब कुछ शुरू किया था। Mr. Callahan, thank you so much for giving us the opportunity of coming here. But before anything else, I want to know the story of how it all started. We came to this area in the night. हम यहाँ 1950 में आए थे। मेरे वालिद का मवेशियों के बाड़े में हिस्सा था।
हम इस वक्त वहीं खड़े हैं। यहाँ हम मवेशी बेचा करते थे। फिर 1978 में हमने यहाँ जनरल स्टोर खोला। And we opened the general store in 1978. It evolved from the philosophy. ये सब मेरे खानदान की कोशिशों की वजह से हुआ, जो न सिर्फ कम्युनिटी की खिदमत करना चाहता है बल्कि आम लोगों और अपने मुलाजमों का भी ख्याल रखना चाहते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका सिला मिलता है। ये सब माहौल लोगों ही की वजह से बनता है। इसमें मेरा किरदार शामिल है, इसमें माइक यंग की शख्सियत शामिल है, मेरी बेटी की शख्सियत शामिल है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम सब इसका हिस्सा हैं। So Mike, where are we right now? What are we looking at? Okay, we're in the clothing. हम इस वक्त कपड़ों के डिपार्टमेंट में हैं। यहाँ शर्ट्स हैं, बेल्ट्स और जीन्स हैं, और खास तौर पर इस जानिब हैट्स का डिपार्टमेंट है। हमारे पास कई किस्मों के बहुत से हैट्स हैं जो मुख्तलिफ मटेरियल से बनाए गए हैं। टेक्सास और अमेरिका के मगरबी हिस्से में हैट्स की बड़ी अहमियत है। आपको हर हैट इनफरादी तौर पर बनाना पड़ता है क्योंकि हर शख्स ये चाहता है कि उसका हैट दूसरे से मुख्तलिफ हो। हैट एक स्टाइल की निशानदेही करता है। ये आपकी शख्सियत की पहचान है और बाज़ दफ़ा आपकी शख्सियत की अक्कासी भी करता है। बहुत से लोग ऐसा हैट तलाश करते हैं जो उनकी शख्सियत के करीब तर हो, जबकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हैट पहनकर अच्छे लगें। I'm in shoe heaven, or boot heaven right now. I'm in boot heaven right now. This is our boot room. ये हमारे बूट्स का रैक है। ये भी एक खास किस्म के जूते हैं। हमारे पास बहुत सी मुख्तलिफ किस्मों के जूते मौजूद हैं। हमने एक खास पहचान की बात की थी। हमने खास तर्ज के हैट की बात की। काउबॉय की शख्सियत का दूसरा अहम हिस्सा बूट है। Okay, this is the shirt department over here. We've got the clothing. So, cowboy can't be shirtless. Yes. If we go back to the ये हमारा शर्ट डिपार्टमेंट है। काउबॉय शर्ट के बगैर मुकम्मल नहीं होता। ये काउबॉय की ओरिजिनल शर्ट है। और काउबॉय की शख्सियत का एक हिस्सा नीले रंग की जीन्स है। काउबॉय एक खास तरह की जीन्स पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें घुड़सवारी करना होती है। तो अगर मैं एक काउगर्ल होती और ये पहनती और घोड़े पे चलती तो सारे जो थॉर्न्स होते हैं, जो पत्थर वगैरह, कुछ इधर नहीं लगता। I would have been completely protected. Now that we have seen a small fraction of everything that's available in the store, let's go find Sarah and let's cowgirl up. Okay, let's try do to that. become cowgirls. Let's do this. All right, we'll go over here. Now, when this is complete, you will see 2 Desi cowgirls. Thank you. अरे वाह शनाली, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। जबरदस्त, मैं बहुत अच्छा फील भी कर रही हूँ। अरे I feel like a cowgirl. How about you? भाई मैं तो टेक्सास को एंजॉय करने के लिए रेडी हूँ बिल्कुल। तो यही कपड़े पहन के डांस करने चलते हैं ना? बिल्कुल। तो ये है कितने के? हाँ, ये थोड़ा चेक कर लेते हैं प्राइस वगैरह। $82 की, $82 की बेल्ट है मेरे, और जूते मेरे असली स्नेक स्किन के हैं, तो मेरे ख्याल में $300 के जूते हैं। $300। सो करना ये पड़ेगा कि ये कपड़े इनको यहीं वापस करने पड़ेंगे और हम अपने रेगुलर कपड़ों में। सकती हो सारा? मुझे बहुत अच्छी लगती है लेकिन $500 जितनी अच्छी नहीं। सो इनको यही एंजॉय करते हैं और फिर शाम में अपने सादे से कपड़ों में कहीं घूमने फिरेंगे। चलो, बट अंटिल देन आप लोग तो एंजॉय करें और मैं भी एंजॉय करूंगी। सारा कितना क्यूट है, घर बन गए हमारे। हमें अपने रहने को जगह मिल गई। बिल्कुल। मुख्तलिफ जगहों की सैर करना किसे पसंद नहीं, और अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों की सैर के दौरान तो जो खूबसूरत कुदरती नज़ारे देखने का हमें मौका मिलता है उसकी तो बात ही कुछ और है। रियासत नवारा में लास वेगस के करीब एक स्टेट पार्क है जिसका नाम है वैली ऑफ फायर।
और वहाँ सुर्ख रंग की मिट्टी के बड़े बड़े टीले हैं और उन्हें देखते ही आपको समझ आ जाती है कि इसे वैली ऑफ फायर क्यों कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मुझे वहाँ दोबारा जाने का मौका मिले, लेकिन तब तक अच्छी बात यह है कि मेरे पास अपने पहले ट्रिप को बार बार देखने की ऑप्शन जरूर मौजूद है। गाइस, हम वैली ऑफ फायर स्टेट पार्क पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका नाम वैली ऑफ फायर क्यों है। इसका रंग बिल्कुल लाल है। ये सब टीले रेत के हैं, डायनासोर के ज़माने से यहाँ पर हैं और देख सकते हैं हम लोग अपनी आंखों से कि पानी और हवा ने ओवर द इयर्स कैसे कैसे इनके चेहरे बदले। इट्स इनक्रेडिबल, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। सारा, मैं और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। एब्सोल्युटली, लेट्स गो। सारा, इन पत्थरों को देख के लगता नहीं होगा कि ये कितने डेलिकेट है, लेकिन बहुत ही डेलिकेट इकोसिस्टम है। ये काले धब्बे असल में काले धब्बे नहीं है, स्पेशल टाइप ऑफ ब्लैक एल्गी है जो एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो 250 साल लगते हैं ठीक होने में। डिस्ट्रॉय होने की तुमने बात की है तो ये देखें, ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए बिकॉज इससे ये जगह भी डिस्ट्रॉय हो रही है और आई थिंक हम सबका ये कलेक्टिव विरसा है जो जेस और रूडी ने खराब किया है। मत कीजिए प्लीज, ऐसा काम मत कीजिए। सोनाली, तुम किधर हो? सारा, कितना क्यूट है, घर बन गए हमारे। हमें अपने रहने को जगह मिल गया। बिल्कुल। हाय सारा। सोनाली, तुम नजर आ रही हो मुझे यहाँ से। मैं भी तुम्हें देख सकती हूँ। तुम्हारे मेरे घर के दरमियान में एक खिड़की है, छोटी सी खिड़की है। जिंदगी 360 के हर एपिसोड पर काम करने का तजुर्बा हमारे लिए बहुत ही मुनफरिद भी होता है और मोस्टली बहुत ही इंजॉयबल भी होता है, लेकिन हमारी मेहनत का असल फल है आपकी फीडबैक और आपके कमेंट्स जो हमें मिलते रहते हैं और उनमें से कुछ मैं आज आपके साथ शेयर भी करना चाहती हूँ। शहबाज अहमद, अनम नदीम, रिजवान खान और उनके साथ साथ बहुत से लोग हमें ये बताते रहते हैं कि वो हमारे शो को पसंद कर रहे हैं और उन्हें इसलिए शो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत मालूमाती है। और मिसेस महाजबीन रऊफ ने हमें 2 टॉपिक्स भी सजेस्ट किए हैं शो के लिए। एक तो वो कहती हैं कि पाकिस्तान में अच्छे रिश्ते मिलने बहुत मुश्किल हैं, तो हमें दिखाएं कि अमेरिका में इस बारे में सूरत हाल कैसी है। तो मिसेस रऊफ, मैं आपको बताती चलूँ कि हमने ये टॉपिक अपने शो में कवर किया है। इनफैक्ट आप urduvoa.com पर जाइए और 19 मार्च का हमारा शो देखिए। उसमें हम आपको वाशिंगटन DC की एक ब्राइडल एक्सपो पर लेके गए थे और हमने अमेरिका में रिश्ते मिलने के मसले के बारे में भी बात की थी। और इसके अलावा वो कहती हैं कि अमेरिका में घरेलू ख़वातीन किस तरह अपना वक्त गुजारती हैं, ये भी हमें ज़रूर दिखाएं। बहुत शुक्रिया आपके इस आइडिया का और हम कोशिश करेंगे इसको भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएं। इस साल आपको हमारे शो की कौन कौन सी कहानियाँ पसंद आएँ और आने वाले साल में आप क्या देखना चाहते हैं ज़िंदगी 360 में, हमें ज़रूर बताइए। आप फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते बेस्ट ऑफ जिंदगी 360 के एक और हिस्से के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज़।